कई बार जब मैं भाजपा के नारे को देखता हूं ना, लिखा रहता है बड़े से बैनर पर अब की बार 300 पार, तो मुझे लगता है ये नारा नहीं है, धमकी है कि अगली बार बीजेपी जीत के आएगी तो पेट्रोल 300 रुपए लीटर मिलने वाला है। और आज जिस मुद्दे पे हम लोग बातचीत के लिए आए हैं, लोकशाही बचाओ सभा। लोकशाही ऐसा क्या हो गया है भाई कि उसको बचाने का जरूरत पड़ रहा है? यह सवाल अक्सर हमसे हमारे कई भाजपाई मित्र पूछते हैं। भाजपाई लोगों से भी मेरी दोस्ती है, क्योंकि मेरा यह मानना है कि हर बीमार का इलाज करना जरूरी है। बीमारी से दूर रहना है, बीमार से दूर नहीं रहना है। एक पत्रकार ने आज हमको पूछा कि मोदी जी के सामने क्या विकल्प है। हमने कहा कोरोना का टीका ढूंढा गया है, बीमारी का इलाज ढूंढा जाता है, विकल्प नहीं ढूंढा जाता है। यह बात अगर मैं इतने दावे से कह रहा हूं, कुछ तो प्रमाण होगा ना। अगर मैं कहूं कि मैं पीएचडी हूं और आप में से कोई सुधीजन अगर डिग्री मांग ले तो डिग्री दिखाना पड़ेगा ना। प्रधानमंत्री तो है नहीं कि बिना डिग्री दिखाए काम चल जाएगा। तो जब मैं ये कहता हूं कि हमारे जैसे तमाम कार्यकर्ता जो कांग्रेस पार्टी के हैं, जो दूसरे दलों के भी हैं, और एक मैं भूल सुधार कर देता हूं भाई, मेरी जरूरत कांग्रेस को नहीं है। मैं समझता हूं मेरी जरूरत कांग्रेस है, और सिर्फ मेरी जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ मेरी जरूरत होती तो जब मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहा था तो मेरा बचपन का एक दोस्त है, एकदम लंगटिया दोस्त, मतलब चड्डी बड्डी, वो फोन करके बोला क्या डील हुआ है। हम बोले वो जो मंगलयान जा रहा है ना, कुछ दिन पे मंगल पे अपार्टमेंट बनेगा तो राहुल गांधी हमको वहां डुप्लेक्स फ्लैट देंगे। इस नजरिए से मुझे या कांग्रेस पार्टी को देखना बंद कर दीजिए, ये मैं आग्रह कर रहा हूं आपसे। मैं हो सकता है कि शक्ल से आपको बेवकूफ लगता हूं, लेकिन मैं हूं नहीं। तो आप मेरी सूरत पे मत जाइए, मेरी समझदारी पे भरोसा कीजिए। मैंने इस देश का इतिहास बड़ी शिद्दत से पढ़ा है। मैं प्रधानमंत्री की तरह इतिहास में फेल नहीं हुआ हूं। मेरा मार्कशीट देख सकते हैं आप। और जब इस देश का इतिहास हमने बड़ी शिद्दत से पढ़ा है तो हम ये जानते हैं कि हमको, इस देश को, आपको, हर उस इंसान को जो बराबरी और न्याय में भरोसा रखता है, उसको कांग्रेस पार्टी की जरूरत है। और मैं बार बार कहता हूं, ये सवाल एक पार्टी का नहीं है, एक चरित्र का है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने आप में पूरी भारतीयता को समेट करके चलता है किसी में हिम्मत, कर सकता है कोई। एक ही मंत्रिमंडल में, नेहरू जी की मंत्रिमंडल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी थे। मैं ये क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि बचपन से एक शिक्षा दी जाती है, उत्तम मार्ग मध्यम मार्ग होता है। मध्यम मार्ग कहने का क्या तात्पर्य है? अति अच्छी नहीं होती है। ज्यादा चीनी खा लीजिएगा डायबिटीज हो जाएगा। कुछ भी अच्छा अति नहीं होता है। इसीलिए तो कहावत है ना, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। अतिवाद अच्छा नहीं होता है, और इस देश का स्वभाव ऐसा है कि हमको अतिवाद पसंद नहीं है। तो जब मैं कहता हूं कि कांग्रेस का चरित्र इस देश का चरित्र है, तो इसका यह तात्पर्य है कि हम एक बगीचे में
हजारों तरीके का फूल खिलाना चाहते हैं। इसीलिए हमारा रंग एक रंग नहीं है, बहुरंग है, जो तमाम संस्कृतियों को अपने आप में समेटे हुए है। जो इस देश को बनाया है, जिसने इस देश को आजादी दिलाई है, वही इस देश का महत्व समझता है, वही इस देश की आजादी को समझता है। कहते हैं ना, जाके पैर न फटे बिवाई, वो का जाने पीड़ पड़ाई। जिन्होंने बीएसएनएल नहीं बनाया, जिन्होंने रेलवे नहीं बनाया, जिन्होंने एयर इंडिया नहीं बनाया, जिन्होंने एलआईसी नहीं बनाया, उनको एक सेकंड नहीं लगेगा उसको बेच देने में। लेकिन जो बनाते हैं वो उसको बचाने की कोशिश करते हैं। और आप देखिए कि जब मैं ये दावा कर रहा हूं कि एक तरफ बेचने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ बचाने वाले लोग हैं, आंख खोल करके देखिए, टीवी बंद करके देखिए, मोबाइल को ऑफ करके देखिए, अपने निजी जिंदगी में झांक करके देखिए कि आज हमारे जीवन की सच्चाई क्या है। टीवी आपको कुछ और दिखाएगा। तो बस मैं एक बात कह देना चाहता हूं, टीवी पर दिखने वाला हर बात सच नहीं होता है। रात को 12 बजे के बाद ताकत बढ़ाने वाली गोली का जो विज्ञापन आता है, बताइए वो गोली खा करके कितने लोगों का ताकत बढ़ा है। टीवी पे दिखने वाला हर चीज सच नहीं होता है। हेमा मालिनी आकर के कह देंगी केंट देता है शुद्ध पानी, तो उससे पानी शुद्ध हो जाएगा। और तेंदुलकर साहब आकर के कह देंगे ठंडा मतलब कोका कोला, तो कोका कोला ठंडा हो जाएगा। अब फेयर एंड लवली 75 बार मुंह में लगा लेने से भी मुंह गोरा नहीं हो जाएगा। अगर टीवी पे दिखाने वाली ये सारी बातें सच नहीं हैं, तो जब इस देश का एक बड़बोला व्यक्ति आधी रात को खड़ा होकर के कुछ भी बकवास करे, तो आप ये मत सोचिए कि आपका भला हो रहा है। देश के नाम पर दोस्तों का भला किया जा रहा है, यह बात आपको समझना पड़ेगा। और दोस्त कौन है, मैं उदाहरण देकर के बताता हूं कि दोस्त कौन है। जियो जब आया था तो प्रधानमंत्री जी अखबार में विज्ञापन देकर के धन धनाधन करवा रहे थे, याद है कि नहीं है। और बीएसएनएल के बारे में कहा जाता था भाई साहब नहीं लगेगा। बीएसएनएल क्रिकेट का जब मैच होता था, चौका मारा जाता था, तो विज्ञापन आता था कनेक्टिंग इंडिया। कनेक्टिंग इंडिया को ये लोग सेलिंग इंडिया कर दिए हैं, लूटिंग इंडिया कर दिए हैं। और जब जियो आया तो फ्री में बांटा, ले लिए सब लोग। आज जियो कितने में भरवा रहे हैं। बीएसएनएल की याद आती है कि नहीं आती है? आएगी। ये अपने दिमाग में डाल लीजिए कि अगर सरकारी अस्पताल पूरी तरह से बेच दिए जाएंगे, अगर सरकारी सड़कें पूरी तरह से बेच दी जाएगी, सरकारी रेलवे पूरी तरह से बेच दिया जाएगा, तमाम सरकारी संस्थान यदि समाप्त कर दिए जाएंगे, तो प्राइवेट सेक्टर भी ठीक से काम नहीं करेगा। मैं प्राइवेट सेक्टर का विरोधी आदमी नहीं हूं, मैं बस सच बोलने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह है कि एम्स अगर होता है ना, तभी फोर्टिस उससे कंपटीशन करता है। अगर पुणे यूनिवर्सिटी है, तभी प्राइवेट कॉलेज और इंजीनियरिंग के कॉलेज उससे कंपटीशन कर रहे हैं, सिम्बायोसिस उससे कंपटीशन करेगा। ये हकीकत है। इस हकीकत को हमको टीवी में नहीं, अपने जीवन में देखने की जरूरत है। क्या कहते हैं, ऐसा प्रचार कि 7 साल में पता नहीं देश क्या हो गया है ना, एकदम ऐतिहासिक हुआ है। आज से पहले 100 रुपए लीटर कभी भी डीजल नहीं बिका है। बोलिए देश ऐतिहासिक हुआ है कि नहीं हुआ है? 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। और ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, अपने मन से अगर बोलूंगा, एक झूठ अगर हमरा पकड़ा जाएगा तो अगली बार मैं आपको जेल में मिलूंगा। सत्ता में बैठ करके आप कितना भी झूठ बोलिए, विपक्ष में रह करके तो सच का भी ऑपरेशन किया जाता है, लेकिन सच की ताकत पे हमको भरोसा है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि गांधी को मानने वाले इधर आ जाइए
और गांधी की हत्या करने वाले जो लोग हैं वो देश को आज बेच रहे हैं। जिनको देश में भरोसा नहीं है, संविधान में भरोसा नहीं है, वो उस तरफ चले जाइए। यह लड़ाई आर पार की लड़ाई है और इस लड़ाई में अंततः सत्य जीतेगा, ये हमारा भरोसा है। और उसी भरोसे के साथ हम आज इस झंडे को थाम करके खड़ा हुए हैं। निजी जीवन को झांक करके देखिए, महंगाई आसमान छू रही है। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, इनके कंपटीशन में सरसों तेल भी आ गया है। जब पेट्रोल बोला कि मैं 100 पर खड़ा हूं, चलो दिलदार चलो 100 के पार चलो, तो डीजल कहा कि हम भी 100 के पार हो जाएंगे। तो सरसों का तेल बोला कि क्यों, तुम दोनों मिलकर के 100 हो, हम अकेले 200 के पार चले जाएंगे। सरसों तेल 200 रुपए लीटर बिक रहा है। टमाटर, बाजार में टमाटर देख करके हमको प्रधानमंत्री का लाल लाल गाल याद आ जाता है। खुद मशरूम खा करके मस्त हैं, जनता के बारे में पूछ ही नहीं रहे हैं कि भाई टमाटर 100 रुपए किलो क्यों बिक रहा है। ये आपके जीवन में रोज हो रहा है। मैं अपने मन से डेटा नहीं दे रहा हूं। आपके घर में लड़के लड़कियों ने इंजीनियरिंग किया होगा ना। पहले तो बीएससी करके नौकरी मिल जाता था, अभी तो इंजीनियरिंग करने के बाद नौकरी नहीं मिल रही है। मैं जबरदस्ती गलत बोल रहा हूं क्या? पहले वो लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे तो नौकरी मिलनी शुरू हुई। अब इंजीनियरिंग करने के बाद एमबीए भी कर लीजिएगा तब भी नौकरी की गारंटी नहीं है। आपकी गाढ़ी कमाई आप अपने बच्चों के शिक्षा पे खर्च करते हैं। एलकेजी में बच्चा का एडमिशन कराने जाइएगा, अभी तो हमको हुआ नहीं है। ये सब परिस्थिति देख करके मैं बार बार सोचने लगता हूं। एलकेजी में बच्चा का एडमिशन कराने जाइएगा तो माता पिताजी का इंटरव्यू लेता है। अरे भाई, बच्चा पढ़ाना है, माँ बाप को थोड़ी पढ़ना है। और एलकेजी में इतना डोनेशन ले रहा है जैसे एमबीबीएस का एडमिशन दे रहा हो। 5 लाख 4 लाख, ये आपके रोज का जीवन है। और इस रोज के जीवन को छोड़ करके व्हाट्सएप पे जो मैसेज आता है ना, फटाफट 10 लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। कितना बार फॉरवर्ड किए हैं, कितनी बार मनोकामना पूरी हुई है, विचार करके देखिए। मैं जितनी बातें कह रहा हूं, क्या ये सिर्फ कांग्रेस की बात है? क्या ये सिर्फ एक पार्टी की बात है? आप मुझे सोच करके बताइए। कोरोना आया तो खाली कांग्रेसी लोगों को परेशानी हुआ कि भाजपा के लोगों को भी परेशानी हुई होगी? डेंगू का मच्छर जात पूछ करके काटता है कि नहीं भैया बिहारी है तो काट लेंगे, मराठी है तो नहीं काटेंगे। ऐसा है क्या? देश की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निराकरण करना ये सरकार की जिम्मेवारी है। जो सरकार इन समस्याओं का निराकरण ठीक से नहीं करेगी, उस सरकार का हम लोग 5 साल में हिसाब ले लेंगे। इसीलिए हर 5 साल में चुनाव होता है। पूरे के पूरे चुनाव प्रक्रिया को, पूरी की पूरी राजनीति को एक फालतू के बहस में उलझा दिया गया है। फालतू बहस क्या है कि आप सरकार का किसी भी रूप में यदि विरोध कीजिएगा तो आपको विकास विरोधी, हिंदू विरोधी, आर्मी विरोधी और देश विरोधी